Hello students of 6th standard. Today we are going to continue with the chapter 4 वैदिक civilization. इसमें एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. देखो, सबसे पहला वैदिक लिटरेचर. सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज़ नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. राइट. जो सिविलाइजेशन वैदिक लिटरेचर के बेस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन. वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर. वेदास जो है सबसे पुराने ग्रंथ है. वेदास वेयर कंपोज बाय मेनी सैक्स और ऋषिज. वेदास को बहुत सारे संत लोग ऋषि लोग ने बनाया. सम वैदिक ह्यूमन्स वेयर कंपोज बाय वुमन. कुछ वैदिक मंत्र जो है वुमन लोग ने भी बनाया है. वैदिक लिटरेचर इन संस्कृत. वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स. वैदिक लिटरेचर हमेशा संस्कृत में और बहुत अच्छा है और डाइवर्स है. द ऋग्वेदा इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट टेक्स्ट. ऋग्वेदा सबसे पहला पार्ट है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस. वो पैराग्राफ के में है. There are 4 Vedas: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. 4 वेद है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता. वैदिक टेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? संहिता. विद मीन्स टू नो एंड टर्म वेदा मीन्स डिराइव फ्रॉम विद. विद का मतलब होता है जानना. वेदा जो है कौन से वर्ड्स है? विद वर्ड्स है. इट मीन्स नॉलेज. तो ज्ञान को जानना किसका मतलब होता है? वैदिक का मतलब होता है. The Vedas have been preserved through the oral tradition. The Vedas are also called Shruti. वेदास को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ये किया गया था, संभाल के रखा गया था. और वेदास को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रुति बोलते हैं. इज दिस क्लियर? सेकंड 2 पैराग्राफ समझा. फर्स्ट पैराग्राफ में सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन. वेदास आर कंसिडर्ड टू बी द आवर अर्लीस्ट. सबसे जूना सिविलाइजेशन. वेदास को ऋषि और मुनि ने बनाया था और कुछ मंत्र वोमेन ने भी बोला था. वैदिक लिटरेचर संस्कृत में. वैदिक लिटरेचर बहुत रिच है. ऋग्वेदा इज़ कंसिडर फर्स्ट टेक्स्ट. ऋग्वेदा सबसे पहला है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है. वैदिक टेक्स्ट को हम लोग संहिता भी बोलते हैं. वेद मीन्स टू नो एंड वेदा मीन्स नॉलेज. ठीक है. द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशन. इसको बोल के संभाल के रखा गया था. बोल के ओरली बोला गया था. इसके लिए इसको हम लोग श्रुति भी बोलते हैं. ऋग्वेद संहिता. ईच वर्ड्स ऑफ वेद इज नोन टू एज ऋचा. इस वेद के सभी वर्ड्स को ऋचा बोलते हैं. सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचाज इज कॉल्ड ऋग्वेदा. तो वेदास जो है ऋचा से भरे हुए, इसके लिए इसको ऋग्वेदा ही बोलते हैं. ऋचा मीन्स वर्ड्स कंपोज टू प्रेज डायटी. भगवान के बारे में लिखना. ऋचा मीन्स भगवान के बारे में गीत लिखना, भगवान के बारे में गाने लिखना. व्हेन नंबर ऑफ ऋचाज आर पुट टुगेदर टू प्रेज ए पर्टिकुलर डायटी. जब बहुत सारे मंत्रों को एक साथ रखा गया किसी पर्टिकुलर भगवान के लिए, द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड सुक्त. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सुक्त. द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डायटीज. ऋग्वेदा जो है बहुत सारे सुक्तास से मिला करके अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं लिखी गई है. इज दिस क्लियर? तो 2 पैराग्राफ समझ में आए. ये पैराग्राफ में क्या लिखा है? ईच वर्ड्स ऑफ वेद इज नोन एज ऋचा. हर एक वेद को ऋचा बोलते हैं. वेदा जो है ऋचा से भरा हुआ है, जिससे इसीलिए इसको नाम दिया ऋग्वेदा. ऋचा मीन्स वर्ड्स कंपोज टू प्रेज डीटी. भगवान को मनाने के लिए मंत्र या गाने. वे नंबर ऑफ रिचाज आर पुट टुगेदर टू प्रेज पर्टिकुलर डेटी. किसी पर्टिकुलर भगवान को मनाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे मंत्रों को एक साथ रखा गया. द पोएटिक कंपोजिशन फॉर सुक्त. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्त. ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट गॉड्स. ऋग्वेदा में बहुत सारे सुक्तास दिए जो अलग अलग गॉड्स को मनाते हैं. इज दिस क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 2 पैराग्राफ. द क्वेश्चंस आर देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन द पेज. एक्सप्लेन वैदिक सिविलाइजेशन. से वैदिक सिविलाइजेशन क्या होता है? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. जो सिविलाइजेशन वैदिक लिटरेचर के बेस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन. इज दिस क्लियर? सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. तो सिविलाइजेशन से लेके वैदिक सिविलाइजेशन तक आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कंपोज द वेद. वेद को किसने कंपोज किया था? Answers are the Vedas are considered our earliest literature. Vedas were composed by many sages or rishis. Vedas are considered to be our earliest literature. Vedas जो है बहुत जुना लिटरेचर है. Vedas were composed by sages or rishis. Vedas को किसने कंपोज किया? sages और rishis लोगों ने कंपोज किया. Is this clear? तो द वेदास से लेके ऋषिस तक आंसर है. द वेदास से लेके ऋषिस तक आंसर है. Is this clear? Next question is how many Vedas are there? कितने वेदास हैं? The answer for that question, there are 4 वेदास. 4 वेदास है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. वापस रिपीट कर रहा हूँ.
There are 4 Vedas: Rig Ved, Yajurved, Samved, Atharved. Is this clear? Next is, which are the first Ved? First Ved कौन सा है? Rig Ved. Rig Ved is the first Ved. Actually there is grammatical mistake. Which is the first Ved? First Ved कौन सा है? The answer will be here. The Rig Ved is considered to be the first text. Rig Ved is considered to be the first text. The Rig Ved से लेके फर्स्ट टेक्स्ट तक आंसर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऋग्वेद? ऋग्वेद के बारे में समझाना है. व्हाट इज ऋग्वेद? आंसर सी हियर. ईच वर्ड्स ऑफ वेद इज नोन एज ऋचा. ईच मतलब जो भी सेंटेंस होता है वेद के उसको क्या बोलते हैं? ऋचा. सो द यहाँ पे सेंटेंस मतलब एक पेयर्स, एक पैराग्राफ या एक पोयम. ईच वर्ड्स ऑफ वेदा इज नोन एज ऋचा. सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचा इज कॉल्ड ऋग्वेद. तो जो वेदास जो होते हैं जिसमें ऋचास लिखे उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद. ईच वर्ड्स ऑफ वेदा, वेदा के हर एक सेंटेंस को, हर एक पेयर्स को क्या बोलते हैं? ऋचा. वेदा जो है, वेदा में क्या है? ऋचाज है, इसीलिए इसको ऋग्वेद बोलते हैं. इज दिस क्लियर? ईच वर्ड्स ऑफ वेदा इज नोन एज ऋचा. हर एक वर्ड्स को, वेदा के हर एक वर्ड्स को ऋचा बोलते हैं. वेदा कंसिस्ट ऑफ ऋचाज. वेदा जो है ऋचा से मिलकर बना है, इसीलिए इसको ऋग्वेद बोलते हैं. इज दिस क्लियर? तो ईच से लेके ऋग्वेद तक देयर विल बी द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन. फ्रॉम ईच टिल ऋग्वेद. ओके. नेक्स्ट इज, nothing is next. Total 5 questions you have to complete. I already given you answer. If any doubt is there, please ask. And after completing your homework, please send your homework in the group. Then other students also can get help for their answers. Okay. Thank you. Good day.